अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम किसका मेंबर होता है? ग्रुप सेकंड ए का मेंबर होता है। बेरिलियम ग्रुप सेकंड ए का एक मेंबर है जो कि टॉप पोजीशन पर मौजूद है। जिस तरह से अल्कली मेटल्स में टॉप पोजीशन पर आपको मिलता था लिथियम, तो लिथियम की एक खास किस्म की खसूसियात थी, आप लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से बेरिलियम की खसूसियात भी कुछ खास किस्म की होती हैं जो कि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफर करती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये खास किस्म की खसूसियात बेरिलियम क्यों शो करता है, इसके कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न क्या होती है, जैसा कि आपने लिथियम के टॉपिक में पढ़ा था कि लिथियम का साइज बहुत छोटा था एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। इसी तरह से बेरिलियम का साइज भी बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो छोटे साइज होने की वजह से ये खास किस्म का बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से दूसरी जो रीज़न है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट बनाती है बेरिलियम को एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए, तो वो क्या रीज़न है? वो रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो बेरिलियम की है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा क्यों होती है? स्मॉल साइज़ की वजह से। क्योंकि आपने देखा था कि जैसे हैलोजेंस में जो स्मॉल साइज़ का हैलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। हम देखते हैं ना हैलोजेंस में कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि फ्लोरीन का साइज इसमें सबसे छोटा है और इन चारों में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप सेकंड ए में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखते हैं। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बेरिलियम डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है कौन से दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत। तो कौन सी वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेरिलियम शो करता है किससे? अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच गिलास। यानी कि बेरिलियम इतना सख्त मेटल है, बेरिलियम इतना सख्त मेटल है जितना कि आयरन, जितना कि लोहा। अब लोहा जो होता है अगर हम उसको गिलास के ऊपर उसके साथ स्क्रैच मारें, लोहे के साथ अगर हम गिलास के ऊपर, शीशे के ऊपर स्क्रैच मारें तो उसके ऊपर क्या होगा? स्क्रैच लग जाएगा। इसी तरह बेरिलियम के साथ अगर आप शीशे के ऊपर स्क्रैच मारोगे तो स्क्रैच लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है, लोहे की तरह हार्ड होता है, सख्त होता है। लेकिन अगर आप दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें, जैसा कि हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये इतने हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। इनके साथ हम शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर स्क्रैच नहीं लगा सकते। लेकिन ये सॉफ्ट तो होते हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी निस्बत ये हार्ड होते हैं। यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो अल्कली मेटल्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सबसे सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स में अगर देखते हैं ये सबसे सॉफ्ट होते हैं। इनसे ज़्यादा हार्ड कौन होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं बेरिलियम के अलावा। बेरिलियम अल्कलाइन, बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से बेरिलियम ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लोहे की तरह हार्ड होता है। जिस तरह से लोहा सख्त है इस तरह से बेरिलियम भी सख्त होता है। तो ये कौन सी पहली प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट है अदर मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अदर जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इतने हाई नहीं होते जितना कि बेरिलियम के होते हैं। और इसकी क्या रीज़न है? इसका स्मॉलर साइज। बेरिलियम का साइज छोटा है, जैसा कि मैंने आपको लिथियम में एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक बॉक्स लोगे और उसमें आप लिथियम के एटम्स डालना स्टार्ट करोगे, बजरी की मिसाल मैंने आप दी थी, तो उसमें क्या होगा कि बेरिलियम का जो एलिमेंट होगा उसमें मौजूद बेरिलियम के एटम्स
आपस में टाइटली बाउंड होंगे, छोटा साइज होने की वजह से मोर टाइटली बाउंड होंगे, और एटम्स जितना मोर टाइटली बाउंड होंगे इसका जो बेरिलियम का लैटिस होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। और स्ट्रक्चर या लैटिस जितना ज़्यादा हार्ड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। जब इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा तो क्या मतलब, हमें इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का क्या मतलब है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम के क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तीसरी डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि ये पानी के साथ रिएक्ट करके पानी को रेड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि रेड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और किसी दूसरे स्पीशीज को रेड्यूस कर देता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये वाटर को रेड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो फर्ज करें जब बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। जब बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाएगी, और ये जो कोटिंग होती है ये बेरिलियम को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगी पानी के साथ। पहले तो पानी के साथ रिएक्ट किया बेरिलियम ने, लेकिन जब पहली मर्तबा रिएक्शन से क्या हुआ कि बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन गई। इस बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग ने फिर क्या किया कि पानी के साथ इसको फर्दर मजीद इसको रिएक्ट नहीं करने देगा। दैट्स वाई क्या होता है कि बेरिलियम बहुत कम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन जो हमारे पास अदर मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसमें कोई ऐसी कोटिंग नहीं बनती। ये तीसरी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद चौथी डिफरेंट प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेरिलियम इज क्वाइट रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन इवन बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ इट्स बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि बेरिलियम जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, बेरिलियम जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग बनती है। ये बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग यहाँ पर भी क्या बनेगी, बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग बनेगी। पहले तो बेरिलियम ने एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लिया, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग बनी। अब ये कोटिंग क्या करेगी, मजीद एसिड्स के साथ बेरिलियम को रिएक्ट नहीं करने देगी। दैट्स वाई अब इसका क्या मतलब है कि एसिड्स के साथ भी ये बहुत कम रिएक्शन करता है। तो इन बातों से ये भी जाहिर होता है कि बेरिलियम तकरीबन इनर्ट मेटल होता है, यानी कि ये बहुत कम रिएक्शन करता है, जबकि अदर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पर भी आपने ऐसे देखा कि बेरिलियम एसिड्स के साथ भी पहले तो रिएक्शन करता है स्लोली, लेकिन फिर क्या होता है कि जब उसकी कोटिंग बन जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, तो वो कोटिंग मजीद रिएक्शन नहीं करने देती एसिड्स के साथ, किसको, बेरिलियम को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवी जो डिफरेंट खासियत है बेरिलियम की, वो क्या है कि among the alkaline earth metals only beryllium reacts with alkalis to give hydrogen। सिर्फ बेरिलियम की ये खासियत है कि वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एलिमेंट है, उसने रिएक्शन किया किसके साथ, अल्कली के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर अल्कली है। तो बेरिलियम ने जब रिएक्शन किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना, Na2BeO2 बना, और प्लस में क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट बोलते हैं इसको, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी सिर्फ बेरिलियम दे सकता है, जबकि अदर जो मेंबर्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो ये रिएक्शन नहीं देते, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है लिथियम की, किससे, अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने देखी कि बेरिलियम शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है किन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से।
और ये किस वजह से थी? दो रीजन हमने देखी थी, एक स्मॉलर साइज, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। स्मॉलर साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होने की वजह से ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि शो करता है बेरिलियम एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।